का जो पिक्चर आप लगाइए जो मैंने आपको दी थी, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करूंगा। थोड़ा यहां कर सकते? नहीं ना? ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये भी बंद हो सकता है क्या? हाँ, थैंक यू ब्रदर। अब यहां पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर परमेश्वर का दास मूसा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोजेस, वो यहां पर बैठा हुआ है। पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि कभी कभी हम इतना एचडी क्वालिटी में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि मूसा के हाथ दो लोग पकड़ के बैठे हैं और एक नीचे जंग चल रही है। मैं राइट? मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। इन दिनों में मैं ऐसा महसूस करता हूं, जब मैं लोगों के साथ रहता हूं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनके लाइफ में जीने के प्रति उनके पास कोई उत्साह नहीं है। ऐसा लगता है बस दिन काट रहे हैं, ये लोग जी रहे हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन में, अगर आप उनकी लाइफ को देखोगे ना, तो आपको रियली देख के इनको पता चलेगा एक्चुअली दे आर द पीपल। ये वो लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम लोगों से मिलते हैं ना, हमें ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कई बार कि एक्चुअली ये दिन काट रहे हैं बस। और जानते हो, उनके थकने का उनका मुख्य कारण ये है, वे अपने हालातों से लड़ रहे हैं। आप सबके जीवन में कुछ हालात होते हैं। यहां पर कोई किसी को जज न करे। अगर आपको कोई हैंडशेक नहीं कर रहा, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, या हो सकता है कि आपने किसी को देखा कि उसका मूड ऐसा है, उसको न्याय करने से, उसे कठोर और एटीट्यूड से भरा होने से पहले, कई बार क्या होता है जब हम लोगों से मिलते हैं और अगर वो हमको अच्छे से ट्रीट नहीं करते ना, हमें लगता है ही एंड शी हैव एटीट्यूड, इनको अपने ऊपर कुछ कुछ घमंड है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा नहीं होता। उनकी जिंदगियों में कुछ हालात हैं जिसकी वजह से उनका माइंड दब चुका है। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर, मैंने रिसेंटली उसे पढ़ना स्टार्ट किया है, वो पूरा किताब तनाव के ऊपर है, स्ट्रेस। आप जानते एक दिन क्या हुआ? द बाइबल सेज, वचन कहता है, इज़राइल के लोग जब मिस्र से निकले तो एक ऐसी प्लेस पे पहुंचे जब इस बड़ी पलटन पर कुछ लोगों ने हमला किया। और उन दिनों में परमेश्वर मूसा को एक बात कहते हैं, तू एक काम कर, तू पहाड़ पे जा और अपने साथ दो लोगों को लेके जा। और जब मूसा उस पहाड़ पे जाता है, तब परमेश्वर उसे कहता है अपने हाथों को उठा। और जैसे वो अपने हाथों को उठाता है और वो जब नीचे देखता है पहाड़ के, तो वो क्या देखता है कि इज़राइल, मतलब उसके खुद के लोग, उस जंग को जीत रहे थे। लेकिन अचानक जब उसने अपने हाथ नीचे किए ना, आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमें पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में हाथ ऊपर करने की। पहले हमारे हाथ ऐसे होते थे, फिर टीचर्स देख ली, इतना दर्द होता मेरे को, इतना दर्द हो रहा जॉइंट्स में, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हाथ मैंने ही ऊपर किए थे, क्योंकि मैं होमवर्क करता ही नहीं था। और कभी कभी, ये बात तुम लोग सीखना मत, ऐसा नहीं हो आप जाके घर पे जाके बोलो पास्टर नहीं करता था तो हम क्यों करें, नीचे रख। हाँ, एक दिन मुझे आज भी याद है, मैं 7th में, मैंने बहुत ज्यादा छुट्टियां मारी थी। मैं घूमने चला जाता था, टीटवाला वगैरह अलग अलग जगहों पे, वहां पर जाके रिवर पे जाके बैठ जाते थे और ठीक 12 बजे निकलते थे और 12:30 बजे शरीफ बच्चों की तरह घर पे आते थे। ऐसे थक के दिखाते थे, आज बहुत पढ़ाई किया है, हाँ आज बहुत नोट्स बनाए हमने, है ना, करते थे ना। एक दिन मेरे टीचर ने मुझे बोला, प्रेमानी, यस मैम, स्कूल क्यों नहीं आता?
मैंने कहा रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। मैंने ऐसा आंसर किया और उन्होंने मुझे ऐसा चमाट मारा, आप बिलीव कीजिए मुझे कानों से सू ऐसे आवाज आने लगी थी। उसके बाद मुझे आज भी उस टीचर का नाम याद है। मैं सबका भूल गया हूं। कुछ कुछ लोग जीवित हैं, मिलते हैं रास्ते पे कभी कभी तो बोलते हैं अरे वो पहचान जाते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं पहचानता, लेकिन मैं उनको पहचानता हूं। और जब भी वो मुझको दूर से दिखती है मैं पतली गली घूम हो जाता हूं। सुनिए, अब मोसेस को परमेश्वर ने कहा हाथों को उठा। याद रखिए तीमुथियुस में लिखा गया है हर पवित्र जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। पॉल कहता है एक जगह पे कि अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करो। अभी एक सिद्धांत मत बनाइएगा हमेशा कि हमेशा उठा नहीं है, जस्ट बाइबल बताती है। अब जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो बनी इज़राइल जीत रही थी, लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो रहे थे तब इज़राइल हार रहा था। तब मूसा समझा कि दो लोग क्यों आए। तब उन्होंने क्या किया, जैसे मोसेस ने हाथ उठाए उन्होंने उसके हाथों को सपोर्ट किया और इज़राइल जीता। अब आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं, यहां दुआ हो रही है, वहां पर दुआएं हालातों से लड़ रही है। अमेजिंग ना। यहां पर प्रेयर हो रही है और वहां पर उनकी प्रेयर की वजह से कोई उनके हालातों से लड़ रहा है। आज का प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, अब हर कोई है ना सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है। मुझे कई सारे लोग कहते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पे लिखते हैं ऐसे, खुद पे भरोसा करो। आप जानते हो बाइबल स्टेटमेंट को रिजेक्ट करती है। बाइबल बताती है तुम्हें अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करेंगे वो खुदा पे तो कर ही नहीं सकते। किन चीजों में? चलो सोचो, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और आपको वो लोग कहें आपको ये टास्क दिया जाए तो आप कर सकते हो, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, उधर ये बात मत करना, ठीक है, 1 मिनट में निकाल देंगे वो आपको। लेकिन जब बात आती है खुद को बदलने की, बात आती है उन कामों की जो हमसे नहीं होते हैं, क्या आप प्रेयर के अंदर इस तरह जाते हैं? अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो जानते हैं क्या होगा, आप नीचे उतर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको कल की बात बताता हूं। मैं कल बहुत परेशान हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो मैंने आरटीपीसीआर करवाई थी, और जब मैं आ रहा था तब मैं इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी। तो जैसे मैं काउंटर पे खड़ा हुआ उन्होंने मुझे कहा योर आरटीपीसीआर। मैंने अपना फोन निकाला, लिंक पे क्लिक किया, मेरी लिंक ही नहीं खुल रही थी। तो मैंने उनको कहा मैडम मैंने करवाया है पर ये खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और मैं आपको आगे नहीं पहुंचा सकती जब तक आप मुझे न दिखाएं। फिर जानते हैं क्या हुआ, मैं 2 मिनट के लिए स्ट्रेस में आया कि पता नहीं इन लोगों ने तो प्रार्थना नहीं की है मेरी फ्लाइट कैंसिल होने के लिए। लुधियाना वाले करते हैं और हमेशा होती है, ठीक है, भले लोग हैं वो लोग भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्लिक किया। 15 मिनट तक मैं क्लिक करता रहा। फिर वो कुछ ओटीपी मांग रहे थे, फिर ओटीपी डाल रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने थोड़ा परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा ही टाइम बचा है मेरा, और मुझे शाम को मुंबई में पहुंचना था, अंधेरी में मीटिंग थी। तब मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है, प्लीज मेरी मदद करिए। मैंने छोटी सी प्रेयर की प्रभु से, और फिर मुझे एक ख्याल दिया प्रभु ने, परेशान मत हो, इस व्यक्ति को कॉल कर। फिर मैंने वहां पर से एक आदमी को कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा आप फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं आपको फिर से भेज देता हूं। फिर उन्होंने मुझे भेजा, हाँ खुल गया। मैंने आंटी को बोला ये देख, बोला गो। सुनिए, आपने देखा है कभी कभी दबाव कितना दबा देता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मैं भी ऐसा ही हूं आपकी तरह। मैं कोई सुपर स्पिरिचुअल नहीं हूं कि मेरा खुल नहीं रहा था, मैंने उसी टाइम पे घुटने टेके, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे फ्लाइट।
मैं इधर एयरपोर्ट पे खड़े होकर प्रीच करेगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एक चीज मैंने की। आपको पता है मुझे क्या उस टाइम पे ख्याल आया? दिस इज, आप इससे देखिए, ये तो एक छोटी सी बात है, पर देखो कई बार आपके हालातों से आप लड़ते रहते हो। लड़ते 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 उम्र से पहले आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी खो देते। मैंने कितने लोगों को देखा है 40-42 साल की उम्र में, जो मैं समझाना चाहता हूं ना वो समझ नहीं पाते हैं। मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? प्रभु ने कहा इतना स्ट्रेस ले चुके हैं कि माइंड ही डल हो गया है इनका, डल सा हो गया है माइंड, चीजों को समझ नहीं पाते। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेयर करते हैं अपने हालातों के लिए, इस भाई साहब की तरह जो अपने हाथ ऊपर करके बैठा है और नीचे इजराइल जीत रही है? कि मुझे एक बात बताइए, आपने ये बंद कर दिया है और आप खुद चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं? आस्क, कोई तो चीज होगी ना जिससे आप लड़ते होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसका स्वभाव आपसे बहुत डिफरेंट है। और जानते हो हम क्या करते हैं? हम उनके लिए प्रेयर करने से ज्यादा हम उन्हें बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नो, ऐसा न करें, आप थक जाओगे। रियली मैं भी थक जाता हूं कभी कभी। मैं कई बार, आप बिलीव कीजिए, मैं लोगों को समझाता हूं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मत कर, ऐसा नहीं है, नहीं है। लेकिन मुझे कोई फल नहीं दिखता ना। मुझे लगता है कि मैं ये सब विदाउट प्रेयर्स करता हूं। आपको क्या लगता है? यहां देखिए सब, आपको क्या लगता है आप कौन हैं? वॉरियर हैं कि वॉरियर हैं? चिंता करने वाले व्यक्ति हैं कि दुआ करने वाले व्यक्ति हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी बताता हूं जो मैंने रायपुर में सुनी, और उसके बाद मैं फाइनली अपने वचन में आऊंगा जो बहुत ही औसम है। हम प्रभु को उसके लिए महिमा देंगे। सुनिए, मैं रायपुर में एक बहन से मिला। उस बहन के 2 लड़के हैं। देखो कितने ऑपोजिट हैं दोनों। एक पास्टर है, दूसरा, उसको देखकर आप ये कहोगे कि कितना खतरनाक है। हर तरह की बुराइयों में फंसा हुआ था वो लड़का। अब ये मां जो सवेरे उठती थी, और मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं उसके लिए, कोई हमारी योग्यता नहीं है इसमें, वो मुझे बता रही थी, ब्रदर मैं जैसे मॉर्निंग में उठती हूं ना, मैं पहले पहले आपका सरमन सुनती हूं, और कभी कभी तो ऐसा करती हूं मैं, जो मेरा मोबाइल है ना उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करती हूं और वो स्पीकर अपने एरिया के बाहर रख देती हूं, सब सुने। वो मुझे बता रहे थे मीटिंग के बाद। तो उन्होंने कहा मेरा एक लड़का है, वो सारा दिन पबजी खेलता है, स्मोकिंग करता है और बहुत कुछ गलत कामों में है। तो वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे बता स्टार्टिंग के डेज में है ना, हमने अपने घरेलू पास्टर को बहुत बुलाया। वो कई बार घंटों उनके साथ बैठा, बातें की, उसको समझाया ये मत कर, तेरी मदर उसके फादर नहीं है, बोला तेरी मदर बहुत डिस्टर्ब हो रही है, सिंगल मदर है वो। और वो बहुत सारी बातें सुनने के बाद फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने मेरा एक सरमन सुना। उस सरमन में उन्होंने एक बात समझी। उसमें मैंने एक बात कही थी, परमेश्वर का काम मत करो। आई थिंक आप में से भी कुछ लोगों ने वो देखा है कि परमेश्वर का काम मत करो। परमेश्वर का काम जानते हैं क्या है? कि आप वो जो करेगा ना, आप करने की कोशिश करते हो। अभी आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों की जुबान और मन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। बोल रही थी इस सरमन को सुनने के बाद है ना, मैंने अपने बेटे के लिए 5 महीने कंटिन्यू प्रार्थना की और हर 3 दिन में 1 दिन में उपवास करती थी उसके लिए। मुझे पता है कि प्रभु का आना बहुत जरूरी है, बहुत जल्द है, और ये लड़का रह न जाए। और बोल रही थी मैं जितना इसके लिए प्रेयर कर रही थी ना ब्रदर, मैं उतना ही क्या देख रही थी कि इसके हालात खराब होते जा रहे थे। जहां पर ये जॉब करता था, उस जॉब से भी इसको हाथ धोना पड़ा।
और कहां ना कहां इसके दोस्त जो थे ना, वो भी इसको धोखा देने लगे। एक अजीब बात ये थी, वो मुझे जो बता रहे थे, वो कह रहे थे मेरी दुआओं से मेरे बेटे के हालातों में कोई तब्दील नहीं आई, उल्टा वर्स्ट होते गए। आप जानते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, उसके लड़के ने घर पे आके अपनी मां को जानते क्या कहा? मां, मैं बहुत थक गया। तो उसकी मां ने उसके 25 साल की एज में पहली बार उसके मुंह से ऐसा सुना कि वो कह रहा है मैं बहुत थक गया हूं। तब उसकी मां ने इससे एक बात कही, क्या हुआ, क्यों थक गया? एक्चुअली उसने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बहुत हर्टिंग पाई थी। उसकी मां ने उस दिन समझा इट इज अ राइट टाइम टू प्रीच द गॉस्पेल। ये सही समय है सुसमाचार सुनाने का। तब उसके लड़के को उसने बताया यीशु के लिए कि तुझे मैं कितना समझाती हूँ। सुन, आज सैटरडे है, शनिवार का दिन था वो उनके लिए। बोला कल संडे है, तू कल चल। आप बिलीव करेंगे क्या हुआ? जिस दिन वो एक चर्च में गया, वहां पर एक परमेश्वर के दास आए थे। उस परमेश्वर के दास ने उसको आगे बुलाया और उसके लिए कुछ प्रोफेसी की कि तेरे लिए ये होगा। उस बहन ने इतना तक मुझे बता के मुझे उसने कहा, भैया अभी आप 1 मिनट यहीं पर रुकिएगा। मैं ऐसे खड़ा था, अपने साथ एक लड़के को लेकर आई, लाइए, टोटली चेंज। आप जानते हैं अब वो लड़का क्या करता है? अब वो लड़का सुसमाचार प्रचार करता है। His name is निखिल। परमेश्वर उस बहन के हालातों से लड़ा। आपको क्या लगता है जब भी आप प्रार्थना करोगे सिर्फ चीजें ठीक होंगी? अरे एक परमेश्वर कई बार चीजें और खराब कर देता है ताकि बंदा लौट आए। ट्रस्ट मी, ये मत सोचिए कि हमेशा दुआएं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप दुआ कर रहे हो और सामने वाले की जो हालात हैं वो और टाइट होते जा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु जानता है जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कैसे टेढ़ा करते हैं। पर यह बात सदैव याद रखना, जिन भी लोगों को प्रेयर में आपने डाला है वे सब बचेंगे, सब बचेंगे। ठीक है, आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, ये काम करो। जाओ पहाड़ पे, आपका घर आपका पहाड़ है, वहां पर घुटने टेको। अरे कलीसिया, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये दुआओं के दिन है। विश्वास कीजिए, ये प्रार्थनाओं के दिन है। अरे चलते फिरते उससे बात करो। ये मत सोचो कि वो घुटनों वाली दुआ ही सुनता है। हर जगह पे जहां कहीं भी आप बैठे हो, प्रे प्रे प्रे, दुआ करने वाले व्यक्ति बनो। कभी कभी तो ऐसा बनो कि किसी के साथ बैठे हो ना, उसको दिखे भी नहीं, बट यू आर इन प्रेयर, आप दुआओं में हो। उम्मीद करता हूं कुछ लोग इससे गंभीरता से लें। बहुतों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ से जरूर है कि आप इसे गंभीरता से लें। आमीन। चलिए हम शुरुआत करते हैं वचन की। मैं चाहता हूं आज बाइबल का हम एक बहुत ही वेल फेमस वर्ड निकालेंगे, गलातियों 2 अध्याय। चलिए जल्दी से खोलिए गलातियों की किताब। लाए सब? लाए सब गलातियों की किताब? हाँ, बाइबल में ही है। सब खोल लीजिए द बुक ऑफ गैलेशियंस। हम सब खोलेंगे गलातियों की किताब और उसका 2 अध्याय, चैप्टर 2। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। थैंक यू लॉर्ड।
जो जिंदा है कहेंगे जय मसीह की। कुछ मरे हुए हैं क्या? जो जिंदा है कहेंगे जय मसीह की। यस, मसीह की जय हो। 2 अध्याय, ब्रदर लगाइए 20वां वचन। बहुत ही ऑसम वर्ड है, मैं रोज पढ़ता हूं इसे, आज भी पढ़ूंगा। आहिस्ते पढ़िए सभी, आहिस्ते पढ़िए बोल रहा हूं। ओके लिसन, जिनके पास बाइबल है वे अपनी बाइबल को खोलें, ओपन करें। ठीक है, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ब्रदर इंग्लिश लगाइए, ERV। I have been put to death on the cross with Christ. Still I am living, no longer I, but Christ is living in me. And that life which I know I am living in the flesh, I am living by faith. The faith of the Son of God, who's in love for me, gave himself for me. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सब शांत हो जाओ। बेटा तू थोड़ा यहां हो जाएगा। आप हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अब सब यहां देखिए, सदैव याद रखिए, पौलुस इस वचन में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। सदैव याद रखिए, पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। फिर से कहूं, हमेशा याद रखिए, यहां पर ऐसा नहीं लिखा पौलुस मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। नो, यहां पर लिखा है मैं। बोलो मैं। फिर से कहता हूं, पौलुस एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल यहां पर कहता है मैं, मेरे अंदर जो मैं है ना, बोलिए मैं। आपने देखा है ना, ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते क्योंकि ये संतुष्टि नहीं होते। ये लोग कभी खुश नहीं रह पाते। ये मेरी विश नहीं है, ना प्रभु चाहता है कि खुश न रहे, लेकिन ये अपने मैं के कारण कभी खुश नहीं रह पाते। इनकी डिमांडिंग्स हैं बहुत सारी। मेरे से क्यों नहीं पूछा, शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया, बर्थडे पे मुझे विश क्यों नहीं किया, मुझे क्या मिलेगा। हर जगह पे इनके मन में ख्याल है मैं। आप देखो, ये लोग कहां पर भी एडजस्ट नहीं हो पाते। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, इनका अंत जानते हैं क्या है? ये वो नमक हैं जो खराब हो जाएंगे एक दिन और मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन पॉल बहुत डिफरेंट था। वो जान गया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का मैं है। मैं कई लोगों को एक चीज में समझ नहीं पाता हूं, हम में ऐसा है क्या कि लोग हमारी इज्जत करें? मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप क्यों इस उम्मीद से आते हो कि आप पे ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए आपको? नो प्रॉब्लम, हम उम्मीदों में 0% पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। थोड़ी बहुत उम्मीदें हमारे पास हमेशा रहेंगी। लेकिन कभी कभी तो यह भी होता है कि अगर आप अपनी नजर से देखो कि हम एक ही घर में रहते हैं और उसको ज्यादा ऑनर मिल रहा है, मुझे कम, तो आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके हार्ट, लंग्स, किडनी हर जगह पे हर्ट होता है। हां, मैंने देखा है, बिल्कुल। और देखो, ये मैं आपको गुमसुम रखता है, ये मैं आपको अपने आप बिजी कर देता है। सदैव याद रखिए, ये मैं, ये आपका दुश्मन है। पॉल ने इसे अपने साथ नहीं रखा। पॉल ने कहा इसका मरना जरूरी है, नहीं तो ये मुझे जीने ही नहीं देगा, ये मुझे किसी के साथ घूमने नहीं देगा, किसी के साथ संबंध नहीं रखने देगा।
आप देखो, आप आज घर जाओ और अपने मोबाइल के अंदर जितने भी आपको कॉन्टेक्ट्स हैं, आप देखो देखो कितने लोगों ने आपको कॉल करना बंद कर दिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे पूछना बंद कर दिया है। जानते हो क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था आपके अनुसार व्यवहार नहीं हुआ और इससे आप हर्ट हुए और आपने भी सुना दिया। अब आपका नाता खत्म हो चुका है। हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे लिए सर्कमस्टेंस अरेंज करता है। परमेश्वर हमारे लिए हालात पैदा करता है ताकि कुछ चीजों में हमें सहना पड़े, ताकि ये मैं खत्म हो। एक दिन हमारे कलीस से हम एक बहन आई, ऑनेस्टली वो उसका पहला और आखिरी दिन था हमारे यहां पर। वो आई, उन्होंने कहा ब्रदर मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगा, मैं अमरनाथ में रहती हूं। मैंने कहा ओके बहन, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा, बाद में जब उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करो, तो मैंने बोला आप कहीं और भी जाते हैं? तो उन्होंने कोई ABC किसी पास्टर का नाम लिया, उन्होंने बोला यहाँ। तो मैंने उनको कहा हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जानते हैं मुझे क्या बोला? बोला नहीं ब्रदर मैं नहीं जाती हूँ वहां पर। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाते, रीजन क्या है? बोला नो दे आर नॉट गुड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं है उनके चर्च में। मैंने कहा क्या हुआ क्या? मैं जानना चाहता था इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या उम्मीद रख के आई है यहाँ पर। बोला एक्चुअली क्या है ना ब्रदर, हमारे चर्च में हमेशा लंच होता है मीटिंग के बाद, और उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग अपने आप में बात करते हैं और मुझसे बात नहीं करते। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा आप जाके बात नहीं कर सकते? तो वो मुझे से देख रही थी, जिससे किडनियां मांगी। मैंने कहा वो बात नहीं करते हैं, ठीक है चलो मानते हैं कि ये भी एक गलती है, पर आप भी तो कर सकते हो। मैंने उनको कहा आंटी प्रॉब्लम चर्च में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है, डील करो, नहीं तो इधर भी वही प्रॉब्लम होगा। आपको उधर लंच मिलता है, मैं तो लंच रखता ही नहीं हूं, क्या करोगे बताओ? वो जो नाश्ता मिलता है ना वो भी दरवाजे में मिलता है ताकि लेके भागो इधर से, इधर भी नहीं देते हैं अभी कभी कभी, वहां से लेके भागो। मैंने कहा फिर क्या? मैंने थोड़ा सा उनको इनडायरेक्टली बताया आंटी द प्रॉब्लम इज ईगो, आप चाहते हो आप पे ध्यान दिया जाए, क्यों? आप बिलीव कीजिए परमेश्वर का यह अनुग्रह है। मैं बहुत बड़े बड़े मंचों पे खड़ा होता हूं, परमेश्वर ने कई बार मुझे भारत के टॉप लोगों के साथ कभी बार संगति करने का मजा, एक सौभाग्य दिया कि मैं ऐसे लोगों के साथ सेवकाई करूं जिनको आप सिर्फ टीवी पे देखते हो। लेकिन आप बिलीव कीजिए, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मुझे इनके साथ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला ब्रदर एक मिनट रुकिए, थोड़ा बड़ाई करनी है तो आपसे मिला। क्यों? पॉल कहता है आई क्रूसिफाई। एक दिन यूहन्ना को आके लोग बताते हैं हे रब्बी तुझे पता है जितनों को तू बपतिस्मा देता है उससे अधिक उनको बपतिस्मा वो देता है जिसको तूने बपतिस्मा दिया। और यूहन्ना कहता है अवश्य है कि वह बढ़े मैं, यूहन्ना घटे मैं घटूं। यह जरूरी है कि वह बढ़े और मेरा स्वयं निकलता जाए। अगर आज नहीं निकला ना ये, अगर आपने इसे निकलने नहीं दिया, मैं आपको सच कहता हूं लाइफ टाइम आपको लोगों से शिकायतें होंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें अगर कोई आपको 10 बार खाना खिलाए ना आपको वो याद नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार उन्होंने आपको नहीं खिलाया ओ आपके मन में जीवन भर बना रहेगा, क्योंकि आपके पास चकमक है और ये चीजें लोहे की तरह आपको चिपकती है। अब देखिए पॉल ने यहां पर क्या किया, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, उसका अंदरूनी, ठीक है। अब वो कहता है अब ये मर गया, अब मैं जीवित नहीं हूं। वो कहता है अब उस जगह पे एक नया स्वामी रह रहा है और उस नए स्वामी का नाम है यीशु। वो कहता है पहले उसको मार दिया गया है, अब वो सेकेंडली कहता है अब जो इसका सच्चा मालिक है ना वो यहां रह रहा है। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है, उस सच्चे मालिक ने, उस यीशु ने अब उसे विश्वास से जीवन जीना सिखा दिया है। कितनी अमेजिंग टेस्टिमनी है ना पॉल की।
वो कहता है मैं प्रभु में आया और प्रभु ने मेरे अंदर स्वयं को मारा, स्वयं के मरने के बाद मेरे अंदर खुद यीशु आके बैठा है और अब यीशु ने क्या लिखा है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। अब उससे वो कहता है अब मैं अनुभव से नहीं, नाउ आई एम लिविंग बाय फेथ। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, वो पहली चीज जो आपको देते हैं ना, जो मुफ्त में वो देते हैं, वो है पापों की क्षमा। सदैव याद रखिए, सबसे पहले यीशु जब आपके जीवन में आएगा ना, फर्स्ट वो फॉरगिवनेस लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल बताती है जिसके पाप क्षमा हुए हैं वे अधिक प्रेम करते हैं। वो जानता है कि आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते जब तक वो आपको क्षमा ना करे। लेकिन क्षमा करने के बाद आप जानते हो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है जहां पर वो दिन प्रतिदिन आपके अंदर जो आपका मैं है ना, मुझ पे ध्यान दिया जाए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं बकरी कहीं का मैं कहेंगे ना, ये सब खत्म करता है वो। और जानते हो वहां पर क्या होता है, अचानक जैसे जैसे मैं खत्म होता है ना, आपके अंदर एक नई अगुवाई चालू हो जाती है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। आपके अंदर एक नई लीडिंग चालू हो जाती है। अचानक जानते हैं क्या होता है, जब स्वयं मरता है ना, तब परमेश्वर ना आपको एक नया मन देता है। आप जानते हो आप क्या करते हो फिर, जब आप लोगों से मिलते हो ना, अब आपको उनकी गलतियां नहीं दिखती, अब आपके अंदर उनके लिए तरस पैदा होना चालू हो जाता है। तरस आना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी को भी देखते हो ना, यार इसकी मम्मी बीमार है, यार इसके फादर बीमार है, यार ये बंदे के पास पैसे नहीं है, सारा दिन सोचता रहता है। जानते हो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। परमेश्वर अब आपके अंदर कहता है ना पॉल, धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इंग्लिश में लिखा गया है लीडिंग। वो हमें लीड करता है न्यू लाइफ में। अब हमारे अंदर वो चीजें नहीं होती, अब हम एक नए। अब देखिए पॉल यहां पर क्या कहता है, पहले बोलता है मैं क्रूज पे चढ़ गया, उसके बाद कहता है अब मैं जीवित ही नहीं हूं, उसके बाद कहता है यीशु मेरे अंदर जीवित है, और अंत में वो कहता है अब मैं विश्वास से जीवित हूं। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़े आपके काम की बात है। जब यीशु हमारे अंदर रहता है, जानते हो हमें क्या सिखाता है, बोलो विश्वास से जीना। तो क्या अब हम नहीं जी रहे हैं? नो, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग की शक्ल देख के पता चलती है आप विश्वास में जीते ही नहीं हो। बिल्कुल, विश्वास में जीने वाला व्यक्ति बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने देखा जब इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पापा हाथ में आपके क्या है? आग, दूसरे हाथ में छुरी, बलिदान किधर है? ये क्या गेम खेलोगे क्या उधर जाके? ऊपर क्या करेंगे? आपको पता है ना, इब्राहिम को पहले काटना था फिर उसको जलाना था। दैट्स कॉल्ड होम बलि। क्या कहा इब्राहिम ने? अरे चल तो सही, वो खुद ही उपाय करेगा, वो मुहैया करवाएगा। अब मुझे बताइए, ये बंदा ऊपर पहुंचा भी नहीं है, घोषणा क्या करता है? जब शाऊल दाऊद को कहता है ऐसे मत जा, मैं तेरे को एक ड्रेस देता हूं, वो पहन के जा, और जब दाऊद उसको पहनता है, दाऊद फिर ऐसे करता है। वो चल ही नहीं पा रहा था। लिखा है उसने उतार के फेंक दिया, 5 चिकने पत्थर लिए, उसने बोला रख अपने पास। और जैसे उसके सामने खड़ा होता है, गोलियत कहता है, गोलियत उसको देखता है दूर से, पत्थर लाया है। तो गोलियत को बोलता है, ए कुत्ता हूं क्या मैं, क्या लेकर आया है ये? दाऊद से एक ही बात कहता है, बोलता है तेरे हाथ में बड़े बड़े हथियार है ना, मेरे हाथ में एक हथियार है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे मुंह में है, मेरे प्रभु का नाम है मेरे मुंह में। वो उससे कहता है मैं। आप जानते हो दाऊद ने मरने से पहले, उसको मारने से पहले क्या कहा था? जो परमेश्वर मुझे बालू और सिंह से बचाता रहा, वो मुझे तेरे हाथ से बचाएगा। और आज मैं तुझे मारूंगा, काटूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और तेरा मांस मैं जानवरों को दे दूंगा। मुझे बताइए,
ये लोग क्या वो लोग थे जो सब ठीक होने के बाद बोलते थे लॉर्ड थैंक यू, अब हमारी लड़ाइयों में आए? हाँ, मुझे बताइए। आप जानते हो जब आप अपने परिवार के अंदर खड़े होते हो नेगेटिव माहौल के अंदर, जब आप ये कहते हो, ये देखिए सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए पूरा नेगेटिव, सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इधर से पति दारू पीता है, इधर से घर में कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, और पीछे से आपका पास तंग करता रहता है, आप सारे सराउंडिंग नेगेटिव। और जानते हो आप क्या करते हो? आप खड़े होते हो और आप ये कहते हो प्रभु मैं जानता हूं सब कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन मैं एक आयत जानता हूं बाइबल की जिसमें आपने ऐसा लिखा है, जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं आप उन्हें जानते हैं, मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं, और मुझे इतना भी पता है अंत में आप मेरी आशा पूरी करेंगे। आप जानते हो जब आप अपना मुंह ऐसे खोलते हो ना, जब आप कुछ कहते हो ना, आप जानते हो क्या करते हो? ये देखिए परमेश्वर वहां खड़ा है, ये नेगेटिव माहौल है, और जब आपने मुंह से ऐसा कहते हो ना, आप दरवाजा खोलते हो और वो उस दरवाजे के अंदर एंटर होकर आपकी हालातों को बदलना शुरू करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चार सिचुएशन से खड़े रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घूंगे कहीं के, कुछ नहीं करेंगे। स्वर्गदूत बैठा रहता है, स्वर्गदूत को प्रभु बोलता है तू कुछ काम क्यों नहीं करता, बेरोजगार है क्या? मैं बेरोजगार नहीं हूं, इन्होंने किया है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम था, तूने मेरे को इस घूंगे के पीछे क्यों लगा दिया? ये कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, सारा दिन बस बैठा रहता है, सोचा रहता है, सिगरेट पीता है, ये करता है, वो करता है, सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। किसके पीछे लगा दिया है? मैं इसके साथ रह रह के मेरे को लगता है मैं भी डिप्रेशन में जा रहा हूं। कुछ लोगों का जो स्वर्गदूत है ना, चुप करके बैठा हुआ है सारा दिन। आप देखते हो कार्टून नेटवर्क वो भी बैठ जाता है, वो बोलता है दोनों कार्टून, ये भी कार्टून वो भी कार्टून, कुछ करते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है। ये लोग सारा दिन बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक दिन तो एक एंजल ही भूल गया कि वो एंजल है। एक दिन एक आदमी गाड़ी चला रहा था, वहां पर बाजू में बोर्ड लगा हुआ था 70 के आगे मत चलाओ, इसने 80 की ले ली, एक्सीडेंट, ठक, मर गया, सीधा ऊपर आया। परमेश्वर ने से पूछा क्या हुआ, किधर हाथ किधर है तेरा? एक्सीडेंट हुआ। तूने तो विश्वास किया था ना मुझ पे? हाँ हाँ। बपतिस्मा भी हो गया था? हाँ। तो तेरे को स्वर्गदूत नहीं मिला क्या? वो आपको पता ना। तो परमेश्वर ने अनाउंसमेंट की, अरे इसका कौन था? वो आया, बोला क्या हुआ, ये मरा कैसे? प्रभु ये शाना है, ये बड़ा सयाना है। क्यों? उधर लिखा था 70 की स्पीड, इसने 80 चलाया, मैं उतर गया। कुछ एंजल्स ऐसे आप कुछ भी करोगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। अरे चिंता मत करो, वो सदैव हमारी रक्षा करता है। आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन में रहते हैं तो आपको कैसे सिखाते? वो आपको चाहता है आप विश्वास से जियो। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। वो चाहता है कि हम विश्वास से जिए। चलो मैं आपको बताता हूं विश्वास कैसे आता है और अविश्वास कैसे आता है, बहुत ही सिंपल लाइन में। मेरे पीछे कहिए, बोलिए जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ टच में रहता हूं तो मैं विश्वास में हूं, और जब मैं खुद के साथ टच में हूं वहीं से अविश्वास आता है। सिंपल। पॉल कहता है हमारे अंदर कोई अच्छी बकवास नहीं करती। आप स्वयं को देखो, आपको सिर्फ आप में शॉर्टकमिंग्स ही दिखने वाली है। एक दिन बाइबल मुकद्दस बताती है एक आदमी ने एक औरत से शादी की। शादी करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मेरी जो बीवी है उसे बच्चा नहीं हो सकता, और उस बंदे ने दुआएं करना चालू की। बेचारा बूढ़ा तक हो गया। एक दिन
वो प्रभु के मंदिर में सेवा कर रहा था, एक स्वर्गदूत नीचे उतरा और वो उसको कहता है, सुन, मैं तुझे बड़े अच्छी बात बताने के लिए आया हूं, सुन, तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और जब वो बेटा पैदा होगा ना तो वो सेवा करेगा, वो इज़राइल को परमेश्वर की ओर फेर देगा। सब कुछ बताने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, इस बंदे का रिप्लाई ये था, उसने स्वर्गदूत से कहा, मैं कैसे मान लूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, यस ब्रदर, बात तो सही है। अभी आप मुझे बताओ, अगर यहां पर कोई 80-90 साल का हो और मैं आपको कहूं आपको बेटा पैदा होने वाला है, वो बोलेगा, बेवकूफ चुप कर, दिमाग खराब हो गया, चाहिए ही नहीं मुझे। कॉमन सेंस है ना, कोई भी बोलेगा कि यार नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि इस परमेश्वर के जन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। मुझे एक बात बताइए, अविश्वास कहां से पैदा हुआ? अविश्वास तब पैदा हुआ जब परमेश्वर के वचन से अधिक स्वयं को देखा गया। अनफेथ वहां से आया। अविश्वास तब पैदा हुआ जब खुदा के कलाम को ज्यादा स्वयं पर देखा गया। कैसे हो सकता है? अपनी आइडेंटिटी क्या, अपनी जो पहचान है वो क्या देता है? वो कहता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूं। आई एम द एंजल हु स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। मैं वो व्यक्ति हूं जो खुदा के सामने खड़ा रहता हूं। क्यों बिलीव नहीं कर सकता था वो? क्यों? क्या परमेश्वर ने उससे भी बूढ़े व्यक्ति इब्राहिम को बेटा नहीं दिया था? जरा सोचिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वयं के साथ, अपने साथ कनेक्ट रहो। कुछ लोग कहते हैं, आई एंजॉय माई ओन कंपनी। मुझे समझ में नहीं आता हम में है क्या हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, यीशु की कंपनी एंजॉय करो। आप समझ पा रहे हैं अविश्वास कहां से पैदा होता है? आपको मैं बताऊं, ये देखिए, अगर मैं आपके लिए कुछ भी कह दूं, ऐसा होगा वैसा होगा, जब आप खुद को देखोगे ना, जानते हो आपको क्या ख्याल आएंगे? 6 दिन से प्रार्थना ही नहीं की है, 7 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है, जमाने हो गए मुझे, अरसा हो गया मुझे उपवास रखते हुए। आपने देखा, जब भी आप खुद को देखोगे यू विल बी डिप्रेस्ड। लेकिन जानते हो विश्वास कहां से पैदा होता है? विश्वास वहां से पैदा होता है जब एक व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं से हटा के खुदावन के कलाम की तरफ ले आता है। आज समझ पा रहे हो मेरी बातों को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, मैंने कुछ लिखा था आज जो मैं बता चुका हूं। आप जानते हो, आप में से किसी ने वो पिया है कभी, गन्ने का रस? लंबा हाथ उठाओ। सबने पिया है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि गन्ने का रस जो है वो कैसे निकलता है। आपने भी देखा होगा, गाड़ी पे खड़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं 2 गिलास, और वो गन्ना निकालते हैं, पहले सीधा डालते हैं, फिर टूटने के बाद टेढ़ा डालते हैं, फिर 2 हिस्से करने के बाद और डालते हैं, फिर नींबू डालते हैं। देखा होगा ना? और हम वहां पर खड़े होके बोलते हैं, 1 नींबू और डालना। और डाल, हम करते। मुझे बचपन में ऐसा लगता था, गोला अगर लकड़ी में देंगे ना कम देंगे, फिर मैं हाथ में से गिलास लेके जाता रहा। मुझे लगता था ज्यादा मिलेगी, है ना? होता है ना? कभी आपने देखा है 2 कटिंग चाय लेके देखो, फुल से ज्यादा मिलता है ना? दैट इज कॉल्ड सिंधी दिमाग। एक दिन मेरे एक भाई ने बोला, फुल चाय मंगाओ। मैंने बोला 2 आप मिला। बोला क्यों? मैं ज्यादा मिलता है। होता है ना? लिसन, आप जानते हो, जैसे वो एक गन्ना जो मशीन में जाता है ना, उसमें से जो ग्रेवी निकलती है, जो जूस निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन आप में तब विश्वास को इंपार्ट करता है जब आप उस वचन के लिए कुछ मनन करते। आप जानते हो, एक अमेजिंग साम मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं सब सामने देखिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपको बाइबल में पेड़ का प्रतीक कहा गया है? हम कौन है? बोलो पेड़। बोलो अपने बाजू वाले को, आप पेड़ हो।
यू आर अ ट्री। बोलो बोलो बाजू वाले को, यू आर अ ट्री। मेरी तरह अंग्रेजी भी बोलो। हाँ, आप ट्री हो। आपका स्वभाव को क्या कहा जाता है? बोलो फल। हाँ, बोलो बाजू वाले को, फल भी रखो। फल भी होने चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रभु ने क्या कहा। भजन सहायता की शुरुआत ऐसे होती है, मैं चाहता हूं सामने देखिए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो पबजी खेलने वालों से दूर रहता है। आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां पर ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वाले की मंडलियों में नहीं बैठता, जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। मैं थोड़ा आज की थोड़ा इसको अपडेट करते हैं। हाँ, ठीक है भाई। क्या ही धन्य है वह जो अधिक पबजी खेलने वालों के करीब न जाए, जो हर जगह पे वाईफाई न ढूंढे। हाँ, क्या ही धन्य है वह जो गर्लफ्रेंड न रखे। आमीन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो इन बातों से दूर रहता है। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और वो उसे दिन और रात मनन भी करता है। जानते हो रिजल्ट क्या लिखी गई है नीचे? वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें पानी में गई और वह अपने ऋतुओं में फलता है। सुनिए, पेड़ प्रतीक है आपका। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल तू पिएगी वो फिर प्यासी होगी, पर जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। आप सभी जानते हो, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जब स्वर्ग में जाता है तो वो जानते हो क्या देखता है? ये देखिए, ये एक सिंहासन है, परमेश्वर उस पर बैठा हुआ है। और आप जानते हो ये जो निचली जगह है ना सिंहासन की, वहां से एक नदी बहती थी। वो कहता है, मैंने क्या देखा? परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदियां बहती है। आप जानते हो क्या है? पवित्र आत्मा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो इन बातों से दूर रहता है परंतु व्यवस्था की बातों को मनन करता है। और ये उस व्यक्ति की तरह है जिसकी जड़ें नीचे हैं। क्या आप ये बात देख रहे हो? परमेश्वर हमें यहां पर दो बातें कह रहा है। अगर तुम एक फ्रूटफुल लाइफ चाहते हो तो तुम्हें दो काम करने चाहिए। फर्स्ट, अपनी जड़ें पवित्र आत्मा में जोड़ो और अपना दिमाग परमेश्वर के वचन से जोड़ो, और तुम यहां पर तुम्हारा जो बीज का हिस्सा है वो फ्रूटफुल होगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हो जितना आप अपने आप को मेडिटेट करोगे आप उतना अनफेथ में आओगे। मैंने उस दिन अविश्वास की रूट पकड़ ली बाइबल में से। मैं उस दिन फ्लाइट से जा रहा था, मेरे पास टाइम था, मैंने निकाली बाइबल, मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने प्रेयर की और मैं लूका 1 अध्याय पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपने जकरिया को दी, बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा था। जानते हो फाउंडेशन क्या थी अविश्वास की? क्योंकि परमेश्वर के वचन से अधिक स्वयं को देखा गया। अरे मैं तो बूढ़ा हूं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? आप जानते हो परमेश्वर जब ये देखता है कि आप में विश्वास है, और जानते हो विश्वास वो विश्वास नहीं है पर आप अपने विश्वास को अंगीकार भी करते हो। कल मैंने एक बात सिखाई, मैं यहां पर ये बात सिखा के इस मैसेज को, संदेश को खत्म करूंगा। सुनिए, ध्यान दीजिए। एक दिन एक लड़ाई हो रही थी और इजराइल में लगभग ऐसा होता था, जैसे अंधेरा हुआ लड़ाई बंद हो जाती थी, अगले दिन फिर से शुरू करते थे युद्ध। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? एक लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते शाम हो गई और अंत में ऐसा हुआ, यहोशू जानता था अंधेरे के बाद ये सब भागेंगे। तब यहोशू ने ऐसा कहा, हे सूर्य थम जा। यू नो इट इज रिटन इन बाइबल, हे सूरज रुक जा। बाइबल बताती है सूरज ने वहां पर कुछ समय और रोशनी दी थी वहां पर। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहां से निकलो और सूरज को बोलो, हे थम जा। आपको पता है आप में से बहुतों को ट्रस्ट ही नहीं होगा। रीजन जानते हैं क्या है? आप बोलोगे
हर जगह पे हम स्वयं को देखते हैं। आप बोलोगे कैसे ब्रदर? पर जानते हो यहोशू ने क्या किया? यहोशू खड़ा हुआ और सूरज को कहा रुक जा। अब आप मुझे बताइए, सूरज नहीं घूमता, हम जानते हैं पृथ्वी घूमती है। आप कितने लोग बिलीव करते हैं यहोशू ने सोलर सिस्टम बंद करवाया? पूरा सोलर सिस्टम ही बंद करवा दिया उसने। पृथ्वी रोटेट होना बंद हो गई कुछ समय के लिए। जानते हो ये कैसे हुआ? यहोशू विश्वास पे चलने वाला व्यक्ति था। यहोशू गूंगा नहीं था जो सारा दिन विश्वास रख के बैठा रहे। वो जानता था विश्वास अंगीकार होता है, विश्वास से बोलना पड़ता है। जैसे उसने कहा हे सूर्य हे थम जा, ये मत सोचो कि उसमें बड़ी ताकत थी। जानते हो इस तरफ यहोशू खड़ा है, उस तरफ खुदा खड़ा है, और यहोशू यहां से खड़े होकर सूरज को कहता है रुक जा। जैसे उसने कहा ना रुक जा, परमेश्वर यहां थे। परमेश्वर ने सूरज से कहा सूरज रुक जा। यहोशू कह रहा है He honor faith। वो एक विश्वास के व्यक्ति का आदर करता है। आप में से बहुत लोग सोचते हैं ब्रदर प्रभु को खुश कैसे किया जाता है? इब्रानियों में लिखा है जो कोई उसके पास आए उसे यह विश्वास करना चाहिए कि वह है, क्योंकि इससे वो प्रसन्न होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक लास्ट चीज, क्या आपके साथ ये हुआ है? थिंक अबाउट दिस। क्या परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको क्रूज पे चढ़ा चढ़ा कर उसके बाद क्या आपको वो विश्वास से जीना सिखा रहा है? थिंक अबाउट दिस। कभी आपने सोचा है इतना इतना शॉर्ट क्यों है मेरे अंदर? आनंद क्यों नहीं है मेरे अंदर? क्यों मुझे अपने आप को खुश करने के लिए तारक मेहता देखना पड़ता है, वेब सीरीज देखनी पड़ती है, ये देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है? कभी आप देखते हो आप नेचुरली खुश नहीं हो, आपको अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है, तब जाके आप खुश होते हो। मैं कितने लोगों को जानता हूं दे आर वॉचिंग वेब सीरीज ये वो। उसने एक रिक्शा देखा मैंने, वो रिक्शा ऐसा था, ऐसा बाजू में लिखा था पुष्पा। आप देख रहे हो इन दिनों में लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं आपके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, तब जाके आपको खुशी मिल रही है। अरे जिस दिन वो आपको क्रूज पे चढ़ना स्टार्ट करेगा, याद रखिए उसके बाद वो आपको विश्वास से जीना सिखा देगा। आप कभी चीजों को देख के निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपका स्वयं पे कोई भरोसा ही नहीं है। आप जानते हो वो आपके लिए कुछ कर रहा है। यस यू नो, आप जानते हो बिल्कुल। आप विश्वास से जीना शुरू करोगे। मैं हैरान था, किसी व्यक्ति ने जीसस की मौत को, किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह की हत्या करने का प्लान नहीं किया था। जानते हो एक दिन क्या हुआ? आप पढ़ के देखिए इंजील को, आप गॉस्पेल्स पढ़ के देखिए। वो नीचे उतरा मूसा और एलिया से मिलके, उसने पहली बार कहा मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। अगले अध्याय में पढ़िए, लिखा है लोगों ने, फरीसियों ने उसके हत्या का प्लान करना चालू किया। इधर से शब्द कहा, उधर काम चालू हो गया। इतना परमेश्वर, इतना शब्द इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी सोचता हूं पिलातूस के सामने यीशु खड़ा था, पिलातूस उससे कहता है तू यहूदियों का राजा है? तू कह चुका, मुझे बता सत्य क्या है। जो ऊपर से है वो मेरी बात सुनता है, समझता है, तू बोलता क्यों नहीं? फिर उसकी पत्नी आके उसको कान में बोलती है इसके केस में हाथ मत डाल, इज अ राइचियस मैन। आप जानते हो जीसस क्यों चुपचाप से खड़ा था? बोल नहीं रहा था, अधिक तो बोला ही नहीं। वो उसे पता था मैं अधिक बोलूंगा ना इसका माइंड चेंज हो जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए चुप करके खड़ा था। तू मार मुझे, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। वो जानता था मैंने अधिक बोला ना इसका माइंड बदल जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा, क्योंकि वो सदैव अनुग्रह के साथ बोलता था।
उसके शब्दों में ताकत होती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मैं ये बोल के खत्म कर रहा हूं, क्या आपको ये दो अनुभव मिले हैं, क्रूसिफिकेशन एंड लिविंग बाय फेथ? मैं मसीह के साथ क्रूस पे, याद रखिएगा, यहां देखिए, जब तक पहला स्वामी नहीं मरेगा ना, दूसरा स्वामी रहेगा, पर उसकी भरपूरी कभी नहीं होगी। आज कंडीशन तो कुछ लोगों की ऐसी हो गई है, जब लोगों से मिलता हूं, मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूं, प्रभु स्पिरिचुअल तो छोड़, इनका उद्धार ही कर, बस बहुत हो जाएगा, बचा ले इन्हें। ये मैसेज तो जुनूनी लोगों के लिए, ठीक है। कभी कभी किसी को देख को ऐसा लगता है, प्रभु क्रूज पे चढ़ाना तो छोड़, इन्होंने तो दूसरों को क्रूज पे चढ़ाने की सेवकाई ली है। समटाइम्स मुझे कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है, मैं बोलता हूं, प्रभु क्रूज पे तो छोड़, इन्होंने किसी और को क्रूज पे चढ़ाने की जिम्मेदारी लेके रखी है, कि हमें ये सेवकाई मिली है, हम दूसरों को क्रूज पे चढ़ाते। हम रोमियो के खानदान से हैं, हमारे बाप दादों ने यही किया, हम भी वो ऐसा ही करेंगे। ये तो धन्यवाद है हमारे पास लकड़ी नहीं है, हम तुमको वहां भी चढ़ा देते। बंद करने से पहले यहां देखिए एक लाइन, जिप योर माउथ, आज से बंद कर दो। मैं भी आज निर्णय लेता हूं, मैं भी बंद कर दूंगा, अभी बंद कर दो। और जो भी लोग बोलते हैं ना, सुन लो, ये बड़ा फायदेमंद है। सुनेंगे आज से कितने बार? हाँ, मैं रायपुर में प्रीचिंग कर रहा था, मैंने एक प्रचार में बोला, सहन करो। एक बहुत ही पीड़ित उठा एक बहुत पीड़ित था बेचारा, अभी किसका था मुझे पता नहीं है, बीवी का था, बाप का था, बेटे का था, पता नहीं। वो खड़ा होके उठा, कितने बार, एक्चुअली भोजपुरी में बात कर रहा था, कितना सहन करें। मैंने कहा सहन करते रहो। यीशु ने कहा एक दिन में 490 बार माफ करो। 490 बार कोई गलती करता है क्या? नहीं, इसका मतलब माफी करते रहो। सिंपल बात है ना। मेरी ये दुआ है हमारे साथ ये दो काम हो। आमीन। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर से आपका स्वयं निकाले, उसे क्रूस पर कीलों के साथ गाड़ दे, और जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसको आपके अंदर भेजे, और वो व्यक्ति आपको विश्वास से जीना सिखा दे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए उसके वचन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यस, आमेन।